नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मानसून के चलते केंद्र सरकार बाढ़ की तैयारियों को लेकर सतर्क हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मानसून में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बाड़मेर की पचपदरा में बन रही रिफाइनरी में 31 दिसंबर 2024 तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को रिफाइनरी के कार्य का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य की रिफाइनरी दिसंबर 2024 में तैयार होगी और इसमें व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पचपदरा में अधिकारियों की बैठक लेकर काम की समीक्षा की गई है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि अब तक बहुत देर कर ली, लेकिन अब नहीं होगी। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि दिसंबर 2024 रिफाइनरी के व्यावसायिक उत्पादन की डेडलाइन है। इस दिन हर हाल में रिफाइनरी प्रारंभ होना चाहिए। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। शिवाजी महाराज के जीवन को प्रेरणा व ऊर्जा का स्रोत करार देते हुए कहा कि उनके कार्य, शासन प्रणाली और नीतियां आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि शासन का लोक कल्याणकारी चरित्र लोगों के सामने रखा और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का भरोसा दिया। मोदी ने कहा, उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की और सुराज को भी कायम किया। वो अपने शौर्य के लिए भी जाने जाते हैं और अपने सुशासन के लिए भी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण का एक व्यापक दृष्टिकोण भी सामने रखा। उन्होंने शासन का लोक कल्याणकारी चरित्र लोगों के सामने रखा। सीमा सड़क संगठन ने कहा है कि वो पवित्र अमरनाथ यात्रा के मार्ग को यात्रा शुरू होने से काफ़ी पहले ही 15 जून तक पूरी तरह से तैयार कर देगा। संगठन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी है और इससे पहले ही मार्ग को तैयार कर दिया जाएगा। संगठन इस दौरान यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने, रास्ते को चौड़ा करने, पुलों को ठीक करने के साथ साथ टूटी दीवारों की मरम्मत करेगा। पहले बालटाल से पवित्र गुफा तक के मार्ग का रखरखाव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक निर्माण विभाग तथा चंदनवाड़ी के पवित्र गुफा तक के मार्ग का रखरखाव पहलगाम विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता था। पिछले वर्ष 22 सितंबर को इस मार्ग का रखरखाव सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया था। देश में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से तैयार हो रहा है जिससे अगले कुछ दशकों तक भारत पूरे विश्व में सबसे सस्ते सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता होगा। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में अपने मंत्रालयों के कामकाज की जानकारी देते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बात कही। संचार मंत्री ने कहा, 9 साल पहले संचार के क्षेत्र में केवल घोटालों और भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। आज संचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तेज प्रगति एवं नवान्वेषण दिखाई दे रहा है। राजस्थान के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट तक अतिरिक्त सभी चार्ज से छूट देने की घोषणा ने डिस्कॉम की चिंता बढ़ा दी है। प्रबंधन को आशंका है कि इससे एक ही घर में 2 कनेक्शन लेने वालों की कतार लग जाएगी। इसे रोकने का फिलहाल पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में फ्री बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खासकर 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता पर नजर रहेगी। ऐसे उपभोक्ताओं की सैंपल रीडिंग चेक की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कहीं कम रीडिंग दर्शा तो फ्री बिजली नहीं दी जा रही। साथ ही एक ही घर में दूसरा कनेक्शन लेने से पहले भौतिक जांच की जाएगी। जरूरत पड़ी तो आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिलने रांची पहुंचे। अरविंद केजरीवाल देश भर में गैर बीजेपी राज्यों में जाकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही विपक्ष को एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। एक दिन पहले वे तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से भी मिले थे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खापों और किसान संगठनों की महापंचायत हुई। लगभग 5 घंटे चली इस महापंचायत में केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। टिकैत ने कहा, अगर सरकार ने 9 जून तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया और पहलवानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए तो खाप नेता खुद पहलवानों को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठने जाएंगे। इससे पहले ब्रजभूषण ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर रैली को कैंसिल किया। हाईकमान ने उन्हें बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है।
जैसलमेर के लाठी गांव के एक किसान को जीएसटी विभाग ने 4 करोड़ 89 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने से किसान के होश उड़ गए और वो परेशान हो गया। गांव के किसान मेहराम खान ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय नागपुर आंचलिक इकाई से उसे एक नोटिस मिला है। इस नोटिस में उसके जीएसटी के 4 करोड़ 89 लाख 66,552 रुपए बकाया बताए जा रहे हैं। इस राशि को शीघ्र जमा नहीं करवाने पर कार्यवाही की बात कही गई है। नोटिस मिलते ही उसके होश उड़ गए। अब वो पुलिस के साथ अन्य विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। उसने बताया कि वो बेरोजगार है और खेती बाड़ी पर निर्भर है। गुरुवार को नोटिस मिलने के बाद वो चिंतित हो गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 61 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। साइबर सेल और अभय कमांड की ओर से ये कार्रवाई की गई है। बरामद सभी मोबाइल की कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए थे। अभय कमांड और साइबर सेल ने CEIR पोर्टल पर तकनीकी सहायता से सभी मोबाइल का पता लगाया। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित श्री सावलिया सेठ को 56 भोग के साथ साथ चांदी से बनाई गई ऊंट गाड़ी भेंट की गई। भक्त ये 56 भोग भी एक ऊंट गाड़ी में लेकर आया। बैंड बाजे के साथ ही श्री सावलिया जी मंदिर पहुंचे, मानो किसी की शाही सवारी निकल रही हो। भक्त का कुछ सालों पहले तक ऊंट गाड़ी का ही बिजनेस था और एकमात्र उनके पास एक ही ऊंट हुआ करता था। मेवाड़ की कृष्ण धाम श्री सावलिया मंदिर में हर दिन श्रद्धालु अपनी नई नई मन्नतें लेकर आते हैं। इनमें से कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो बिना मन्नत के भी खुशी से सावरा सेठ को अपनी तरफ से कुछ न कुछ भेंट करके जाते हैं। मंडफिया के ही श्यामलाल ने सावरा सेठ को 56 भोग धराया। रेल मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में भारतीय रेल में खानपान सेवाएं और भारतीय रेल स्टेशन विकास अमृत भारत स्टेशन योजना को गति देने पर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की और इसमें कई सांसदों ने भाग लिया। भारतीय रेलवे में खानपान सेवाओं के विषय पर सदस्यों को सूचित किया गया कि लगभग 1 करोड़ 8 लाख यात्री रेल सफर करते हैं। यात्रियों को खानपान सेवाएं या तो स्टैटिक इकाइयों या मोबाइल इकाइयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। पेंट्री कार और मिनी पेंट्री की सुविधा केवल 473 जोड़ी ट्रेनों में है। इसके अलावा 706 जोड़ी ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिंग की सुविधा है। भारतीय रेल की 9,342 छोटी व 582 प्रमुख स्टैटिक इकाइयां हैं, जिनमें जन आहार आउटलेट, फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम शामिल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने चुनाव से पहले किए गए 5 वादों पर कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगा दी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को हुई मीटिंग में इन वादों को इसी साल 11 जून से लागू करने की घोषणा की है। सिद्धरमैया ने कहा, कैबिनेट ने जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना 5 गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। मैंने और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने गारंटी कार्ड पर साइन कर दिए हैं। हमने इसकी टाइमलाइन भी तय कर दी है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने देश में चिकित्सा सेवाओं में अपनी सेवाएं दे चुके स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को इस संबंध में स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। डॉक्टर माथुर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2023-24 में घोषित नवीन 15 जिलों में जिला स्तरीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जयपुर के जगतपुरा स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में पानी हाटी चिड़ा दही महोत्सव का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इस दौरान ठाकुर जी का 5000 कमल पुष्पों के जरिए भव्य पद्म अलंकार किया गया और 21 प्रकार के चिड़ा दही और रबड़ी से बने विभिन्न व्यंजनों को तैयार करके भोग लगाया गया। शाम को ठाकुर जी को जल विहार के लिए मंदिर के मथुरा गार्डन में एक भव्य कमल कुंड बनाया गया, जिसे फूलों से सजाया गया। हरि नाम संकीर्तन के साथ भगवान का जल विहार कराया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।